नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि इम्तहानात में बूटी माफिया सिंध से ज्यादा पंजाब में सरगर्म है। प्राइवेट स्कूल से इम्तहानी मराकज खरीदे, पेपर माफिया ने बड़ी बड़ी ऑफर्स भी दी और साथ साथ धमकियां भी। क्या वजीर तालीम के छापे मारने से इम्तहानी मराकज में बेहतरी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन मैं इस बंदे को मैं नहीं जानता, राना सिकंदर हयात, हेड्स ऑफ टू हिम, जिसने माना और खुल कर बयान भी कर दिया, लेकिन कर नहीं सकेगा। उसकी वजह है मरियम इस तरह नहीं होता। ये द इंटायर सिस्टम इज सो करप्ट। देखो बात सुनो, मैं अपनी तरफ से मेरी हमेशा से कोशिश रही है लॉ अबाइडिंग। मैंने हातिम को बहुत आला गाड़ी लेके दी जब वो 18 साल का हुआ, 19.5 से पहले चलाने नहीं दी, क्योंकि 6 महीने सुस्ती मेरी, लाइसेंस नहीं उसका बना, फिर उसको खैर एक प्रोसेस से गुजारा। याद रखो ज़िंदगी में ट्रैफिक बाज़ औक़ात मेरे जैसा हम्बल आदमी, मैंने कोई तमगा लेना है नाम लेना है, मैं लानत भेजता हूँ, बाज़ औक़ात ट्रैफिक का प्रेशर ऐसा होता है कि आपको गलतकारी करनी पड़ती है। एक ज़माने में ये ओवरहेड नहीं बने थे, FC कॉलेज वाले ब्रिज पे पुलिस खुद वायलेट कराया करती थी कि जी विचों करके इंज करके निकल जाओ, नहर पे चढ़ जाओ। जब पूरे का पूरा माशरा गंदगी और गलाजत का ढेर बन जाए, हरामकारी जिसका चलन हो, वहां एक आदमी कितना लड़ लेगा बताएं मुझे, और कितनी देर? चलें मान लिया कि जी ये सिकंदर हयात ने दुनिया फतह कर ली, जब अगला सिकंदर हयात आएगा तो वो तो इस बंदे की तरह ना धमकियों की परवाह करेगा, हैं? वो ऑफर्स पे गौर करेगा, धमकियों की परवाह तो उसको धमकियां मिलनी नहीं, वो नौबत ही नहीं आने देगा, उथे ही अपना मुकमुका करा लेगा, खत्म हो गई बात। तो ये पटवार खानों थानों कहाँ है जहां क्या नहीं बिकता? हमारे मुहावरे ही देखो यार, मुझे तो रिपीट करते हुए भी शर्म आती है। वैसे हसन साहब, वजीर तालीम ने अगले रोज ये भी कहा कि अगले साल तक बूटी माफिया का खात्मा कर देंगे और नकल का चांस सिफर कर देंगे। ये भी नहीं होना, या अगर अगले साल का है तो कौन सी सदी का अगला साल? इस सदी में तो मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान होना ही नहीं। वो यहां तो ऐसी ऐसी चीज की नकाली होती है, बंदा सुन के परेशान हो जाए, ऐसी ऐसी 2 नंबरी होती। हम वो लोग हैं जो बादाम रंगने से बाज नहीं आते। मैंने सर्दियों में कहा भी था कि लोगों को कि उनके में भलाई होगी, ड्राई फ्रूट लेके कभी गर्म पानी में डिप करो, 10 मिनट बाद देखो उसका रंग क्या है। ओ ये तो ओ ये नहीं होता पिस्ता, मैं वो नाम ना मैं गलत ले रहा हूं, वो अंजीरें वो जो स्लाइस्ड होती हैं, ये बदबख्त केमिकल से धोते हैं उनका रंग गोरा करने के लिए। रंग गोरा इस मुल्क का बड़ा मसला है ना, स्किन की ग्लो तफला, ये अंजीरा ने भी गोरा करंट हो रहे। अच्छा गर्म पानी में भिगो भी लोगे तो उसके अंदर जो केमिकल, जो गंद चला गया होगा, पता नहीं बारूद या पता नहीं किस चीज से साफ करते हैं, मुझे किसी ने बताया। यानी जिस मुल्क में ड्राई फ्रूट के साथ ये होता हो, तरबूज में इंजेक्शन लगते हो, तो बूट ये चल हम हैं ही बूटियां, बूटी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी? ये बहुत बड़े लेवल, मैक्रो लेवल पे तब्दीलियां आएंगी तो उसके असरात नीचे तक आएंगे। वो इतना फहम नहीं है, शैलो से लोग हैं, सती किस्म के लोग हैं, डंग टपाऊ सा कारोबार करते हैं, थुक थिगड़ी जी है, अपना गोंगलों में मिट्टी मुट्टी चाड़ के अगे निकल जाते बस, क्योंकि असल काम तो वो उन्होंने अपना कर लिया होता है, दिहाड़ियाँ दिहाड़े उन्होंने लगा लिए होते हैं। बाकी डंग टपाऊ को थोड़ा वोट बैंक फलाना ये दिखावा दखुआ करके वो लॉन्ग टर्म, उसकी वजह है पाकिस्तान में कौन फरिश्ता होगा जो लॉन्ग टर्म सोच के काम करेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म काम का अगले इलेक्शन पे आपको रिस्पांस नहीं मिलना, चूंकि वो ऐसे नहीं है कि झटपट हो जाएगा, हथेली पे सरसों नहीं जमती। ये कहते इधरों पा के उधरों कड़ लो, बस यही इनका लेवल है, तो कख नहीं होना।
आई एम सॉरी वज़ीर तालीम साहब, मैं भी माड़ा मोटा पढ़िया लिखे हैं, ये नहीं होना। अच्छा, मुझे आप एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम ने काकूल के आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में फिटनेस ट्रेनिंग ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फिटनेस कैंप का दौरा किया। उनका कहना था कि फिटनेस कैंप ने खिलाड़ियों की जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। सैलाबों, जल्जलों, घोष स्कूलों को तुम मारो गोली, चलो वहां तो फौज चाहिए। ओ तुम सिविलियंस, सियासतदान, और तुम मिस जोगे भी नहीं कि अपने क्रिकेटर्स को की जो फिटनेस है उसका बंदोबस्त कर सका। लालच छितर आदमी फिर कहते जी कि वो मुदाखलत फलाना हाइब्रिड निज़ाम, तुम हो कौन? अच्छा, शर्म हया भी नहीं आती। बंदा ठीक हो, बिल्कुल सिरों पैरों लाई हो, फिर भी शर्म आ जाता है। यानी ये क्रिकेटर्स को फिटनेस, और एक मुल्क जिसकी क्रिकेट में अच्छी हिस्ट्री, मुझे तो नफरत है, मैं आई डोंट लाइक क्रिकेट, ना मुझे दिलचस्पी है, बचपन से ही नहीं है, लेकिन चलो जिनको शौक है वो करते। तुम इस काबिल भी नहीं हो तो छोड़ो, अबैंडन करो, उसकी जान छोड़ो। कोई 4 टके लभदे होणगे अगे तुहाडे पल्ले की है, ये भी बंद करो, लानत भेजो। अच्छा, अब ख्वाहिश मेरी ये है, अरब से नहीं, 32-33 साल ठेका लेना है तो पूरा इन चपड़ कनातियों की अखलाकी ट्रेनिंग, नफ्सियाती ट्रेनिंग, जज्बाती ट्रेनिंग, समाजी फिटनेस, अखलाकी फिटनेस, ये सारी फिटनेस भी जो है उसका करो बंदोबस्त। कैब बनाओ, ताड़े उन सियासतदानों थे और उनके शजरे उनके सामने रखे हों कि आपस की गल है, असीं बाहर नहीं दसांगे, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ औकातां ने, इतों तुसीं माल बनाया। क्या कहते हैं उसको, एसेट्स बियॉन्ड इनकम, यह तुहाडी औकात है। उन्होंने कहा 10 सच बोल, ए सबूत ने, वो बोलेगा सच तो कहना हूँ चलो अंडर ट्रेनिंग। एक है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, तो पाकिस्तान सियासतदान एकेडमी को इस तरह का को एक इदारा बनाओ, इनका को इनकी फिटनेस और बड़ी जगह पे फिटनेस। चलो चले आगे चलते हैं हसन साहब। बांग्लादेश की वजीर आज़म ने इंडिया आउट मुहिम चलाने वाली ओपोजिशन को चैलेंज दिया कि अगर भारतीय मसनूआत का बाइकॉट करना है तो पहले अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ और जवाब दें कि क्या भारतीय मसालों के बगैर आप खाना खा सकते हैं। ये कुछ अजीब सी मंतक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में तो एहतराम पैदा हुआ है। थप्पड़ मारा उसने लोगों को मुंह। ये तरबियत है। रियासत मां जैसी हो और जो सरबराह है वो बाप जैसा सख्तगीर हो। ठीक बात की है उसने। इंडियन मसाले का हमारे यहाँ नहीं, बड़ा बड़ा बेशर्म बर्गरां दा करना है बाइकॉट, उनकी हर चीज का करो। बेबे मर रही होवे भावें, उन्होंने खबरदार वो एक्सरे नहीं कराना, MRI मशीन च नहीं पाना। वो भाई किदी है वो ईजाद, बत्ती नहीं जलानी। ये किसी मौलाना की, मतलब ये मौलाना हमारे मुजद हैं इन चीज़ों के। ट्रेन से सफ़र भी नहीं करना, हज जुमरासी बिल्कुल राइट ब्रदर्स के जहाज से बह के नहीं करना, असी पैदल जाना, घोड़िया से जाना, खोत्या से जाना, कोई मतलब बाइकॉट। देखो बर्गरों का नहीं करना है तो फिर उनकी हर इजाद का बाइकॉट करो। बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखनी है, उधर जाओ वापस, इधर खाना खा। ओ कल पाथियां दे सेकने वाले तो अब मुहावरा है, मरियम आप अपने बुजुर्गों से पूछ लेना। आग लेना आई तो घर वाली बन बैठी। वो पूरे के पूरे गांव में आग नहीं होती थी किसी घर में, चौधरी के घर में आग होती थी, उपला पाथी जिन्हों कहते पंजाबी च। वो दे के जाके उस सुलगा के ले आते थी। वो कितने गई होगी, चौधरी पसंद हो जी अग लैन आई तो घर वाली बन बैठी। उधर जाओ, ये छाड़ियाँ जला रहे हैं, बर्गर का बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट करना तो पूरा करो, पर तुहाडे पल्ले कुछ नहीं। काहदा बाइकआउट? कोई रियलिस्टिक
कौम को देखो, कौम की तरबियत हर वक्त नंबर नहीं टांगने चाहिए। ये जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खूबसूरत बात की है कि यहाँ बुढ़ियां नहीं साड़ियां भी फूको, उन्होंने स्पाइसेस का भी करो, वो नहीं करना। क्या फजूल बात है। ट्रेड को अलग करो, ये मॉडर्न टाइम, इनको समझो ये दुनिया है क्या नहीं। ठीक। अपने अहद को ना समझना है, ना उससे सिंक्रोनाइज करना है। जहाँ चित्तर पड़ेंगे वो कर भी लेना है। कल तक कितना बड़ा मसला था, लाउड स्पीकर शैतान बोलता है जी। अच्छा मान लिया हमने जी, शैतान ही बोलता है। अच्छा आगे चलो, ये क्या है, मैरम है। अच्छा जी ठीक हो गया। वो भाई ज़माने तब्दील हो गए, उसमें तब्दीलियाँ आने। अब मुझे तो कोई इस पर गिला नहीं है। माशाल्लाह हमारे उलमा, एक तो मुझे खैर लफ्ज़ आलम, अल्लाह माफ़ करे, आलम तो एक ज़ात है, बंदा तो आलम हो ही नहीं सकता। मुझे तो दाढ़ में दर्द हो जाए, मैं चीखे मारता डेंटिस्ट के पास जाऊंगा, आलम मैं कितों हो गया। मुझे तो रोटी बनानी पड़ जाए, मुझे तो नहीं आती। तो छोड़ो, इजादात का बायकॉट करो। ठीक है, बायकॉट करना है तो कंप्लीट बायकॉट करना पड़ेगा। साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।